तो हम अध्याय 3 में हैं। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। गीता में जो कर्म योग बताया गया है उसको लेके लोगों में बड़ी भ्रांति है। हर व्यक्ति सकाम कर्म करता है और वो ये सोचता है कि ये कर्म योग है जो भगवान ने गीता में बताया है। कर्म योग का अर्थ होता है कि ऐसा कर्म जो आपको भगवान से जोड़े। भौतिक जगत में जो भी हम कर्म करते हैं, अपना परिवार चलाने को, अपने हित के लिए कोई भी कर्म करते हैं, ये सकाम कर्म कहलाते हैं। और सकाम कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन भगवत भक्ति में जो कर्म किया जाए उसका कोई कर्म फल नहीं भोगना पड़ता। और ऐसे कर्म भगवान से जोड़ते हैं और वो कहलाते हैं कर्मयोग। तो भगवत गीता में भगवान ने कर्म योग की संस्तुति की है, कर्म की नहीं की है, सकाम कर्म की नहीं की है। यहाँ इस श्लोक में बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि हर किसी व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, कर्म के बिना तो जीवन निर्वाह भी नहीं चलता। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में फंसेंगे, तो बेहतर है कि हम कोई कर्म करें ही नहीं। कर्म नहीं करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है। आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, आपको कर्म करना ही है। तो हमारी इंद्रियां बहुत सक्रिय होती है। आत्मा सक्रिय है, इंद्रियां सक्रिय हैं। आदमी निष्क्रिय नहीं बैठ सकता। यहाँ तक कि सोती हुई अवस्था में भी आदमी चौकन्ना रहता है। कोई आवाज होती है हम जग जाते हैं। हम्म? तो इस तरह बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। उठना बैठना चलना खाना पीना ये सब कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। पर भगवान कहते हैं कि कर्म में जो कर्म है, किसके अनुसार कर्म करें। जो पहले महाजनों ने जिस तरह से कर्म किए हैं, हमें उस तरह से कर्म करना चाहिए। तो नियत कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे कि जनक आदि महात्माओं ने किया। जनक महाराज माता सीता के पिता थे और राज काज होते हुए भी वो भक्त की तरह ही कार्य करते थे। तो इस तरह से कार्य करना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग जो जो आचरण करते हैं छोटे लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा आचरण करें कि हमारे जो अनुचर हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे अधीनस्थ हैं, वो भी हमारे कार्य को देख के उनका अनुसरण करें। तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कर्म कैसे करें। उन्हें लिखा गया है, यजत आचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतर जना स यत प्रमाण कुरुते लोग तद अनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करते हैं सामान्य आदमी उनका अनुसरण करता है। एज ए फैमिली हेड, एज ए ऑफिस हेड, एज ए फैक्ट्री हेड, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इस तरह से काम करें कि लोग हमारा अनुसरण करें। फिर भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करने या नहीं है। भगवान को कुछ नहीं करना। भगवान के मन में इच्छा जागृत होती है और उनकी शक्तियां सारा काम तुरंत कर देती हैं। फिर भगवान कहते हैं कि मैं कर्म करता हूँ। जब मैं पृथ्वी पर आता हूँ, अवतार लेता हूँ, मैं एक सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करता हूँ। अर्जुन का रथ भी हाँकता हूँ, समझौते के लिए भी जाता हूँ, बालकों के साथ खेलता भी हूँ। मैं सारे कार्य करता हूँ। तो जब भगवान सारे कार्य करते हैं तो भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम भी कर्म करें। और कैसा कर्म करें? नियत कर्म करें, जो हमारे वर्ण के हिसाब से, हमारे आश्रम के हिसाब से उचित है, ऐसा वर्ण करें। और भगवान ये कहते हैं मैं बड़े सावधानी से कर्म करता हूँ, क्योंकि सब लोग मेरा अनुसरण करते हैं। अगर मैं गलत कर्म करूंगा तो वो भी गलत कर्म करेंगे, तो मैं उसका उत्तरदायी हूँ। कभी कभी घर परिवार में भी देखा जाता है कि बच्चे कुछ बिगड़ जाते हैं, तो सारा दोष बच्चों का नहीं होता, माता पिता का भी होता है। तो वो क्या आचरण कर रहे हैं, बच्चा उनको देखता है। मंदिर में ऐसा बहुत देखा जाता है। माता पिता आते हैं, बच्चे से कहते हैं प्रणाम करो, दंडवत करो, खुद नहीं करते। अरे खुद करोगे तो बच्चा अपने आप करने लग जाएगा, देखा देखी करने लग जाएगा। आप जब करो बच्चा अपने आप जब करेगा। ये सारी चीजें तो व्यक्ति को, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, उसको इस तरह से कार्य करने चाहिए कि नीचे के जो लोग हैं उसका अनुसरण कर सके। अब कर्म जो होता है, कर्मयोग का मतलब है भगवान की खुशी के लिए कार्य करना, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना। और सकाम कर्म क्या है? अपनी तुष्टि, अपनी इच्छा या अपनी खुशी के लिए कार्य करना। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं?
फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। मैं ये करूंगा तो मुझे रुपए पैसे की प्राप्ति हो जाएगी, मेरा समाज में स्तर बढ़ जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मेरा लोग इज्जत करेंगे, लोग मेरे से डरेंगे। तो मैं नहीं, सो मैं नहीं, कितनी इच्छाएं होती हैं। और वो जब कोई कार्य करते हैं तो कर्म फल की आकांक्षा से करते हैं, कर्म फल उनको प्राप्त हों। और ऐसे व्यक्ति अज्ञानी कहलाते हैं शास्त्रों की दृष्टि से। उन्हें ये नहीं पता होता कि कैसे कर्म करना चाहिए। तो जो लोग विद्वान हैं, जो भगवत गीता का पठन पाठन करते हैं, जो भक्ति से जुड़े हुए हैं, उन्हें कि वो अनासक्त रह के कार्य करता है, इसलिए मेहनत करता है कि वो कुछ धन अर्जित कर लेगा। अगर हम भी ऐसे ही करेंगे, हम उसको क्या सिखाएंगे? कुछ नहीं सिखा सकते। जो ज्ञानी है, उसको ये चाहिए कि वो अनासक्त रह के कार्य करे, भगवत वही सेवाएं करे, भगवान की सेवा करे। या आपको रुपए पैसा ऐसे कोई नौकरी की तरह मिल नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को देखकर जो लोग सकाम कर्म करते हैं, उनको भी थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा। वस्तुतः सकाम कर्म में या भक्ति में या भक्त की इच्छाओं में, इनमें क्या अंतर है? केवल इच्छा का भेद है कि कोई व्यक्ति सकाम कर्मी है या भगवत भक्त है। सकाम कर्मी अपनी तुष्टि के लिए कार्य करता है, भगवत भक्त भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है। कार्य वो ही करते हैं। एक व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है, सुबह जाता है, रात को नौकरी से आता है, कुछ धन का घर में लेके आता है, अपने लिए ऐश्वर्य की चीजें खरीदता है। हमारे यहाँ ऐसे भक्त भी हुए हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल्स। प्रभुपाद को प्रचार करने के लिए धन की जरूरत थी तो नौकरी करते थे, और जब तनख्वाह मिलती थी प्रभुपाद को लाके दे देते थे। यह है अनासक्त रहकर कार्य करना, इच्छाओं का भेद है। अब भगवान एक सलाह दे रहे हैं भक्तों को, किस तरह से कार्य करें, क्या करें। श्लोक नंबर 26। प्रभु जी हरे कृष्णा, पिछली बार 27 तक हो गए थे। नहीं, मेरा निशान तो 25 पे लगा हुआ है। नहीं प्रभु जी, 28वां स्टार्ट कराना है। 28 को कराना है तो हाँ। 28 मैं एक बार 26 27 और पढ़ देता हूँ फिर। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने रोके नहीं, उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो सके। अब कोई व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हुआ है, उससे हम कहेंगे कि तुम जप करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तो वो क्या कहेगा सीधा ही? अरे तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, मैं ये करूंगा तो मेरा काम धाम नौकरी कैसे देखूंगा? तो हमें ऐसे कार्य नहीं करना है प्रचार के लिए कि ऐसा व्यक्ति विचलित हो। हमें उससे ये कहना है कि आप जो कर रहे हैं वो करें, पर साथ में एक माला जप करें। धीरे धीरे उनका ज्ञान आएगा, धीरे धीरे उनकी सेवा बढ़ेगी, त्योहारों पे उनको सेवा के लिए बुलाएंगे, तो उनके मन अपने आप से काम कर्म से शुद्ध भक्ति की ओर जाने लगेगा। पर ऐसा होता क्यों है? लोग काम धाम क्यों नहीं छोड़ते ऐसा काम कर? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं उनको जो फल मिल रहा है वो उनके कठिन कार्य की वजह से है। बड़ी मेहनत करते हैं इसलिए फल मिल रहा है, जबकि भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। जो भी घटित होता है प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत होके होता है। लेकिन मोह के वशीभूत होकर के जीवात्मा क्या समझता है कि मैं करता हूँ, मैंने ये कार्य किया है, मैंने मेरे दम पे फैक्ट्री खड़ी कर ली, मैं मेरे दम पे इतना पढ़ लिख लिया। ये नहीं, सब प्रकृति की देन है, 3 गुणों की देन है, जो भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति हमेशा अहंकार में रहता है कि उसने कर लिया। आज कोई कहता है कि मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया कुश्ती में, तो आपके शरीर में ताकत किसने दी? भगवान ने दी ना। आप बहुत इंटेलिजेंट है, तो बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी। हर कार्य के पीछे प्रकृति रोल करती है। अब हम आज पढ़ेंगे श्लोक नंबर 28। हरे कृष्णा, वीर सिंह प्रभु जी आप रीड कीजिए। जी माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तंत इति मत्वा न सज्जते। तत्वित परम सत्य को जानने वाला तू, लेकिन महाबाहो हे विशाल भुजाओं वाले,
गुण कर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के विभागयो भेद के गुणा इंद्रियों गुणेशु इंद्रिय तृप्ति में वर्तनते तत्पर रहती हैं इति इस प्रकार मत्वा मानकर न कभी नहीं सजते आसक्त होता है। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सतचित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। यह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यह भगवान कह रहे हैं भक्ति में कर्म और सकाम कर्म में भेद हमें मालूम होना चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया, हम अच्छी तरह बहुत इजीली जान सकते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो सकाम कर्म है या भक्ति में कर रहे हैं। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म है तो भक्ति में कर ले, खुद की प्रसन्नता के लिए है तो सकाम कर्म। और ये जानते हो कि सकाम कर्म है या भक्ति में कर्म है, जो परम सत्य को जानता है। परम सत्य किसके लिए शब्द आता है? भगवान के लिए। जो उस भगवान को जानता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने आप की इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। और हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो समझ लिए सकाम कर्म है, और इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं तो वो भक्ति है। जैसे कि अभी आप क्लास में बैठे गीता अध्ययन कर रहे हैं, भगवान ने जो गीता बोली उसका अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो पूरी तरह ये भक्ति में कर रहे हैं। जिस समय कोई बच्चा बैठ के मान लो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कोई प्रमोशन की तैयारी कर रहा है, तो क्या है? सकाम कर्म। वो भी पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हैं, काम सेम है पढ़ने का, लेकिन उसका उद्देश्य अलग अलग। एक का उद्देश्य अपना सुख पाना, मैं पास हो जाऊंगा, मेरी नौकरी लगेगी, मेरा ये होगा, और एक ये भगवत कृपा हो जाएगी, है, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ये समझता है कि वो भगवान के नियंत्रण में है, वो फ्री नहीं, है, भगवान के नियंत्रण में है, और ये सोच के वो सारे करता है। इस प्रकार वो भौतिक बंधन से विचलित नहीं होता। नहीं, जो सकाम कर्म करता है वो भौतिक बंधनों से विचलित होता है। परिस्थितियां ऊंची नीची आती हैं जीवन में, भौतिकतावादी व्यक्ति विचलित होता है। जो भगवत भक्त है वो इतना विचलित नहीं होता। उसका लेवल है, उसकी भक्ति किस लेवल की है? उच्च कोटि का एकदम ब्रह्मभूत है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, सोचते ना कांक्षी। ऐसा व्यक्ति तो जरा भी विचलित नहीं होता। और फिर अपना अपना लेवल है, कोई भक्ति में कितना आगे है उस हिसाब से विचलित होता है, नहीं तो नहीं होता। तो जो भगवत भक्त हैं वो अपने आप को भक्ति में कार्यों में लगाते हैं, और भक्ति में कार्य में लगाने से वो अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं करते। वो हर चीज में भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। अब एक सलाह दी जा रही है भगवत भक्तों को, श्लोक नंबर 29 में। हरे कृष्णा। रमा माता जी। कृष्ण सफेद प्रकृति ही गुण समूढ़ः सज्जन्ते ही गुण कर्मेषु तान कृतस्य ही वित्त मंदान अकृतस्य ही वित्त न विचलिते हैं। प्रकृति के गुणों से समूढ़ः भौतिक पहचान से बेवकूफ बने हुए सज्जनते लग जाते हैं गुण कर्मेषु भौतिक कर्मों में
तान उन अकृतस्य विदः। अल्पज्ञानी पुरुष मंदान आत्म साक्षात्कार समझने में आलसियों को कृतस्य वित्त ज्ञानी ना नहीं विचलित करने का प्रयास करना चाहिए। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रह के उनमें आसक्त हो जाते हैं। तथापि उनके ये कार्य उनके ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तात्पर्य: अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकता ग्रस्त उप अधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत में के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त तो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ बताया गया है कि जो पुरुष अज्ञानी है, अज्ञानी कौन है? जो माया के गुणों से मोहग्रस्त है, इन्हें सही या गलत का भान नहीं है। ऐसे अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में आसक्त रहते हैं, और ये कार्य क्यों करते हैं? वो ज्ञान अभाव के कारण करते हैं। उन्हें सही ज्ञान नहीं होता। यद्यपि वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, और शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। वो अपनी शारीरिक चेतना को ही समझते हैं, अपने देहात्म बुद्धि में ही रहते हैं, और इसी उपाधि से पूर्ण रहते हैं। और इसलिए ऐसे मनुष्य को शास्त्रों में आलसी कहा जाता है, क्योंकि भौतिक दृष्टि से हो सकता है वो बहुत बिजी हो, बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से आलसी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको आत्मबोध का कोई ज्ञान नहीं है, ना ही वो सीखने का प्रयास करते हैं, और वो ये समझते हैं कि वो कोई परोपकार के कार्य करेंगे, जन कल्याण के कार्य करेंगे, वो ज्यादा ठीक है बजाय कि भगवत भक्ति के। उन्हें ये नहीं पता कि सही परोपकार क्या है। सही परोपकार और कल्याण है किसी को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाना, और जन्म मृत्यु के चक्र से आदमी जो भी छूट सकता है जबकि वो भगवत भक्ति करे। इन परोपकारी कार्यों से, हिंसा के रोकने के कार्यों से, जन कल्याण के कार्यों से वस्तुतः किसी का हो सकता है तात्कालिक फायदा हो, दीर्घकालीन फायदा किसी का नहीं होता। आप किसी की गरीबी दूर करने के लिए कितना ही पैसा बांट दो, फिर भी वो गरीब रहेंगे और दुख पाएंगे, क्योंकि उनके कर्म ऐसे ही हैं। जब तक भगवत भक्ति ना करे व्यक्ति, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा ना पाए, तब तक वो ऐसे ही कष्ट पाता रहेगा। और इस तरह के व्यक्ति को अगर ये शिक्षा दी जाए अध्यात्म की कि आप भगवान की भक्ति करो, या परोपकार कल्याण कार्य ये सब छोड़ो, तो ऐसे व्यक्ति विचलित हो जाते हैं, और विचलित होके वो भक्तिमय कार्यों के लिए ऊंचा नीचा बोलते हैं। पर जो भी है, भगवान यहाँ सलाह दे रहे हैं कि जो भक्त है उन्हें चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें, उन्हें छेड़ाछाड़ी ना करें। वो फालतू में बुरा मानेंगे, जो थोड़ा भक्ति कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। लेकिन प्रभुपाद टीका में कहते हैं कि भगवान के भक्त
भगवान से भी आगे होते हैं। वो किसी को कष्ट में नहीं देखना चाहते, इसलिए वो घर घर जाके प्रचार करते हैं, अज्ञानियों के बीच में प्रचार करते हैं। और ये शील प्रभुपाद ने खुद करके दिखाया कि उन्होंने अमेरिका में प्रचार किया, देश विदेशों में अपने भक्तों को प्रचार के लिए भेजा, रशिया तक में प्रचार के लिए भेजा, जो इतना नास्तिक देश था कि वहाँ किसी जासूस को ये भनक लग जाए कि भगवत भक्ति का प्रचार कर रहा है तो जेल में डाल दिया जाता था, और कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं। फिर भी भक्तों ने वहां जाके प्रचार किया। तो इस तरह से प्रचार में लगना चाहिए। अगर हमें वाकई किसी का कल्याण करना है, परोपकार करना है, तो हमें भगवान की भक्ति के प्रचार प्रसार में लगना चाहिए। श्लोक नंबर 30। हरे कृष्णा। मदन मोहन प्रभु जी, आप रीड कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यसाध्यात्मचेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मयि मुझ में सर्वाणि सब तरह के कर्मों को संन्यास्य पूर्णतया त्याग करके अध्यात्म पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त चेतसा चेतना से निराशी लाभ की आशा से रहित निष्काम निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित ममता त्यागी भूत्वा होकर युद्धस्व धर्मजय। लड़ो विगत ज्वर आलस्य रहित। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पुण्य ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य: यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पुनर्या कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशीह का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मही अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार के कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ अभी पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था, जो भगवत भक्त है उसे निष्काम रह के कार्य करना चाहिए, और परम सत्य को वो जानने वाला है तो उसे निष्काम रह के कार्य करना चाहिए। मैं भगवान के नियंत्रण में हूँ और मुझे भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करना है, ये उसका भाव होना चाहिए। और ये भाव कब होगा? कि भगवान कह रहे हैं सारे कार्यों को मुझको समर्पित कर दो, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के। पूर्ण ज्ञान क्या है? भगवान परम सत्य हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमारा कार्य भगवान की सेवा करना है, ये ज्ञान है। और इस तरह हम सारे कार्य भगवान को समर्पित करके करें, उनकी खुशी के लिए करें, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर करें। आज हम कोई भी कार्य करते हैं लाभ की आकांक्षा से करते हैं। हम आपको कोई भी काम बताएं, आप ये कीजिए, तो आप ये कहेंगे मेरे को क्या फायदा है इसमें। आदमी पहले अपना फायदा या लाभ ढूंढता है, पर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए करो, कोई लाभ की फायदे की आकांक्षा ना रखो। जैसे भी जगन्नाथ यात्रा होगी, गुंडीचा मंदिर मार्जन होगा,
सब माताएं प्रभु जी लोग आएंगी, मंदिर का मार्जन करेंगे, सफाई झाड़ू पोंछा करेंगे, सफाई करेंगे। किस लिए? भगवान की खुशी के लिए, कि हम भगवान के दास हैं। तो हमारी ड्यूटी है भगवान के मंदिर को साफ करना। क्या हम किसी पैसे की उम्मीद से आएंगे कि बदले में हमको ये नौकरी या तनख्वाह मिलेगी? इस उद्देश्य से नहीं आएंगे। ये है निष्काम भाव से कर्म करना। और वो सब लोग आएंगे जिन्हों के घर में नौकर लगे हुए हैं झाड़ू पोंछे के लिए, वो आके मंदिर में झाड़ू पोंछा करें, कितना आनंद आएगा। उनके घर में नहीं करें पर मंदिर में आके करेंगे। क्यों? वो निष्काम है, भगवान की खुशी के लिए है। उसको करने से ज्यादा खुशी मिलती है बजाय कि अपने घर में भी काम किया जाए। तो कहते हैं निष्काम करना। और स्वामित्व के किसी दावे के बिना कि मैंने कोई कार्य किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं इसका श्रेय लूं, नहीं। हमको श्रेय भी नहीं लेना है। और आलस से रहित होकर, या निराश शब्द का, या निराश शब्द का है भगवान के आदेशानुसार कार्य करना, कोई आशा नहीं करना। और क्योंकि हमारा हित नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हम लेजी होकर काम करें। हमें बड़े उत्साह से कार्य करना है। आमतौर पर जो अपना हित नहीं होता तो आदमी उस काम पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, करना भी पड़ जाए तो। लेकिन भगवत भक्ति के कार्यों में पूरे उत्साह से कार्य करना है। इसलिए हम भक्तों का उत्साह बनाए रखते हैं, बार बार सेवा बताते हैं, ये सेवा करो, ये सेवा करो। ये माता जी प्रश्न का उत्तर चेक करती हैं, खुशबू माता जी सारा कंट्रोलिंग संभालती हैं, और ये लोग खुशी खुशी संभालते हैं। आप लोग पढ़ते हैं गीता, बड़े उत्साह से आते हैं, बड़े उत्साह से पढ़ते हैं। आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, ये भगवान की खुशी के लिए हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें निराशी भाव से, और ये मानते हो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं भगवान के नियंत्रण में हूँ और मेरा काम भगवान को सुखी करना है, इस तरह से हम कार्य करेंगे तो ये होगा निष्काम कर्म। और ये होगा तो इसका फायदा क्या होगा? निष्काम कर्म करेंगे तो श्लोक नंबर 31। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा। ये मे मदमित्तं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुशयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। ये जो मेरे मतम आदेशों को इदम इन नित्यम नित्य कार्य के रूप में अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से पालन करते हैं, मानवा मानव प्राणी श्रद्धावंत श्रद्धा तथा भक्ति समेत अनुसूयंत बिना ईर्ष्या के मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, ते वे अपि भी कर्म भी सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य: श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेश का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। अब जो व्यक्ति इस तरह से निष्काम कर्म करते हैं, भगवान कहते हैं जो मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्म करते हैं और मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रभुपाद ने टीका में भी लिखा है कि बहुत से लोग करते हुए कर्म तो करते हैं लेकिन भगवान से ईर्ष्या करते हैं। कैसे करते हैं? भगवत गीता पे टीका लिखेंगे, भगवत गीता पे लेक्चर देंगे, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। रोजगार बना रखा है, प्रवचन देना रोजगार बना रखा है, गीता पे टीका लिखना, उसको बांटना, कमाना, भगवान नहीं माने के लिए। तो ऐसे लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के नाते, भगवान का अंश होने के नाते हमें अपना कर्तव्य करना है कि भगवान क्या चाहते हैं और उसको श्रद्धा पूर्वक करना है, ईर्ष्या पूर्वक नहीं करना है।
श्रद्धा पूर्वक करना है, तो क्या होगा, हम सकाम कर्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। इस भौतिक जगत में जो भी हम अच्छा बुरा हमारे जीवन में आता है, सब सकाम कर्मों का फल होता है, और जो कि 90% प्लस हमारे पूर्व जन्म कैरी फॉरवर्ड करते हैं। थोड़ा बहुत ही क्रियमण कर्म होता है, जो ऐसा कर्म होता है जो इस जन्म में हमने किया और इसी जन्म में भोग लिया, और 90% प्लस पुराना होता है। लेकिन भगवत भक्ति करने से, भगवान का नाम जप करने से, जितने भी प्रारब्ध, जितने भी हमारे संचित कर्म है, वो सब जल करके राख हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता, सब राख हो जाते हैं। इस तरह अगर हम सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें भगवान के आदेश के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म करने हैं, और वो श्रद्धा पूर्वक करने हैं, ईर्ष्या पूर्वक नहीं करने हैं। हम भी भगवान का नाम जप करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। हिरण्यकशिपु, रावण, कंस भी नाम जपते थे, 24 घंटे याद रखते थे, विष्णु विष्णु राम राम कृष्ण, लेकिन श्रद्धा नहीं, ईर्ष्या से। हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का जप करना है, श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी है, हमारे सकाम कर्म नष्ट हो जाते। अगर ऐसा नहीं करेंगे, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, या करते हैं श्रद्धा पूर्वक नहीं करते हैं, तो क्या होता है। श्लोक नंबर 32। हरे कृष्णा। वंदना माता जी। हरे कृष्ण बताइए। ये त्वद्रव्य शुभतो नानु तिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्ता तान् विद्धि नष्टान् चेतस। ये जो तू किंतु एतत् इस अवश्युयंत ईशावश में नहीं अनुतिष्ठन्ति, नियमित रूप से संपन्न करते हैं। मैं मेरा मतम आदेश सर्वज्ञान, सभी प्रकार के ज्ञान में, विमूढ़ान पूर्णतः दिग्भ्रमित, तान उन्हें विधि ठीक से जानो, नष्टान नष्ट हुए, अचेतस कृष्ण धारणा रहित। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिव्य भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड देता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्मा परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वंदना माता जी। भक्ति अप्रतिहता होती है, निरंतर, केवल गर्मियों की छुट्टी में नहीं है। काफी दिन बाद आए आप, धन्यवाद। अब कहते हैं जो ईर्ष्यावश उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और पालन नहीं करते, उन्हें क्या समझना चाहिए कि वो ज्ञान से रहित हैं, दिग्भ्रमित हैं, और सिद्धि के प्रयास में नष्ट भ्रष्ट हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोषों का स्पष्ट कथन है। जो भक्ति नहीं करता, कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसका क्या क्या होगा यहाँ लिखा गया है। जिस प्रकार की शासन की कोई अवज्ञा करे तो दंड का विधान है। कितना ही बड़ा व्यक्ति है, अगर वो नियम कानून तोड़ता है सरकार का, तो उसे दंड मिलता है। ऐसे ही जो भगवान का नियम तोड़ता है, उसे दंड मिलता है, वो कितना ही बड़ा हो। और ऐसे व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की कोई आशा नहीं की जा सकती। वो अपने जीवन का भला करेगा, भगवत धाम जाएगा, ये उम्मीद उससे नहीं की जा सकती। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता। श्लोक नंबर 33। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सदृशम अनुसार, चेष्टते चेष्टा करता है, स्वस्य अपने, प्रकृते गुणों से, ज्ञानवान विद्वान, अपि यद्यपि, प्रकृतम प्रकृति को, यान्ति प्राप्त होते हैं, भूतानी सारे प्राणी, निग्रह दमन, किम क्या, करिष्यति कर सकता है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है,
क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय के 7.14 कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा के शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के कारण नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ बताया गया है, कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, उन्हें पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, और पूर्ण ज्ञान होने की वजह से वो अपने नियत कर्मों को करना छोड़ देते हैं। कई सन्यासी है, सन्यासी के लिए कोई कार्य करणीय नहीं है। कई लोग इसलिए सन्यास ले लेते हैं, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये उचित नहीं है। जब तक आपका लेवल सन्यास लेने का नहीं है, उस स्थिति में आप नहीं है, आपको सन्यास नहीं लेना चाहिए। नियत कर्म छोड़ देने नहीं चाहिए, कार्य करने चाहिए। अर्जुन एक क्षत्रिय था, भगवान का भक्त था, भक्त भी है, क्षत्रिय भी है। और अर्जुन भगवान से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सन्यास ले लूंगा, ब्राह्मण वृत्ति अपना लूंगा, मांग के का, मैं इतने लोगों को नहीं मार सकता। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम झूठ मूठ इनको दमन करने का प्रयास कर रहे हो। मैं जानता हूँ जब युद्ध होगा तुम क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार रोक नहीं पाओगे, फिर युद्ध में कूद जाओगे, रुक नहीं सकते। इसलिए इंद्रियों का बेवजह दमन नहीं करना चाहिए। हम जिस भी परिस्थिति में, जिस भी वर्ण में, जिस भी आश्रम में, जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, हम उसे करें, भगवान को स्मरण करते हुए करें। जबरदस्ती नियत कर्मों को छोड़ने से कोई सुखी नहीं हो जाता, कोई सुखी नहीं हो जाता, वो भी प्रकृति के बंधन में ही रहते हैं। यहाँ प्रभुपाद ने क्लियर किया है कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। हम कितने ही नियत कर्म छोड़ दें, पर प्रकृति के गुणों के चंगुल से बाहर नहीं आएंगे। और प्रकृति के गुणों के चंगुल से छूटने का एक ही उपाय है, तो 7.14 में भगवान ने कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रवदन्ते माया हेषाम तरन्ते थे। कि मेरी जो 3 गुणों वाली माया शक्ति है, बड़ी दुरत्या है, बड़ी कठोर है, इसको पार करके आप नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। केवल एक ही तरीका है, मामेव ये प्रवदन्ते, जो मेरे शरणागत हो गया, माया ईशाम तरंती थी, माया उसको छोड़ देती। माया से छूटना है तो भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। हम किसी भी परिस्थिति में कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, ताकि हम माया के चंगुल से छूटें। यूं कर्मों को छोड़ देने से सहसा कोई माया के चंगुल से नहीं छूटता। इसलिए भगवान ने भी अर्जुन को युद्ध से भागने नहीं दिया, भागने नहीं दिया, युद्ध करो। श्लोक नंबर 34। अब ये जो इसमें कहा है कि दमन से क्या हो सकता है, मतलब नियत कर्मों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आप भक्ति के उस पद पर ना आ जाए, अन्यथा क्या गिरने की संभावना रहती है। श्लोक नंबर 34। हरे कृष्णा। गीता माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना माता जी? हाँ माता जी। हाँ। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न
वसमागच्छेतो हस्य पंथिनौ हरि इंद्रियस्य इंद्रिय का इंद्रियस्य अर्थे इंद्रिय विषयों में राग आसक्ति द्वेषो तथा विरक्ति व्यवस्थितों नियमों के अधीन स्थित तयो उनके न कभी नहीं वशम नियंत्रण में आगच्छेत आना चाहिए। तौ वे दोनों ही निश्चय ही अस्य उसका परिपंथिनो अवरोधक अर्थ प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तात्पर्य, जो लोग कृष्ण भावना भावित है वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता या माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पदभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घकाल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय सुख के बावजूद भी च्युत होने की ही हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उससे संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं। जो हमें अच्छा लगता है वो राग कहलाता है, जो अच्छा नहीं लगता है उसमें हमें द्वेष होता है। जैसे हमारी नासिका कोई अच्छा सूंघना चाहती है, फूलों की गंध आ रही अच्छी, हमें अच्छी लगेगी, दुर्गंध आ रही अच्छी नहीं लगेगी। स्पर्श, हम अपने बच्चे का स्पर्श करेंगे, इसका स्पर्श करेंगे अच्छा लगेगा, हम किसी जीव जंतु का स्पर्श करेंगे इतना अच्छा नहीं लगेगा। हर इंद्रिय के इस तरह से राग द्वेष हमारा होता है। जीभ अच्छा अच्छा खाना चाहती है, टेस्टी है तो खाएंगे, टेस्टी नहीं है तो नहीं खाएंगे। कान मन पसंद चीज सुनना पसंद करेंगे, किसी को कीर्तन सुनना पसंद है, किसी को फिल्मी सॉन्ग सुनना पसंद है, किसी को क्या सुनना पसंद है। वो मुताबिक सुनेगा तो अच्छा है, उसके मुताबिक नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये इंद्रियों के विषय हैं और इंद्रियों में राग द्वेष होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को इन राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, ये आत्म साक्षात्कार के में बाधक हैं। भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहें तो ये राग और द्वेष इंद्रियों के बाधक होते हैं। इसलिए इंद्रियों को संतुलित करना चाहिए और इंद्रियां जब सम्यक होंगी जब वो भगवान की सेवा में लगेंगी। जैसे
जीभिया अच्छा खाना चाहती है। हर आदमी टेस्टी चीज खाना चाहता है, जो उसको पसंद है वो खाना चाहता है। लेकिन अब थोड़ा सा बदल दें कि भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएं। तो जब भगवान को भोग लगाएंगे और प्रसाद खाएंगे, तो वो हमारी इंद्रियों को तुष्ट किया, भगवान की इंद्रियों को भी तुष्ट करेगा। तो ऐसा कार्य करना चाहिए, उसमें राग द्वेष फिर नहीं होता। अगर किसी भी कार्य को हम भगवान से संबंधित होकर करेंगे, तो इंद्रियां अपने आप तुष्ट हो जाएंगी। भगवान का कीर्तन करें, भजन करें, कानों को वही सुनाएं, हाथ पैरों को भगवान के मंदिर तक जाने के लिए, मंदिर के मार्जन के लिए लगाएं। हर किसी को, हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करें। यद्यपि छूट होती है, यम नियम होते हैं। यम नियम का मतलब हमको जीवन यापन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स। हर कार्य के नियम होते हैं। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि इंद्रिय छूट, गृहस्थ के लिए इंद्रिय छूट है, ब्रह्मचारी के लिए इंद्रिय छूट नहीं है, सन्यासी के लिए वैवाहिक जीवन, ब्रह्मचारी के लिए स्त्री सुख नहीं बनाए, गृहस्थ के लिए बनाए, सन्यासी के लिए भी नहीं बनाए। केवल गृहस्थ जीवन में आप वैवाहिक सुख का आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं। आपको कुत्ते बिल्ली की तरह सुख का आनंद नहीं लेना है। जब आपको संतान उत्पत्ति करनी है, तभी आप इस तरह के सुख का कार्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। नहीं तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। यहाँ की वहां भी नियम है। ऐसा नहीं है कि आपने विवाह कर लिया तो आपको अनियंत्रित इंद्रिय छूट की लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं है। वहां भी नियम है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरह से हमें इंद्रियों में यम नियमों के बाद भी बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। नियम उसके फंस के रह जाएंगे। जैसे प्रोपा ने लिखा है कि राजमार्ग सुरक्षित होते हैं, लेकिन कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि राज्य मार्ग में दुर्घटना नहीं होगी। और लेकिन भौतिक जीवन में आदमी उन डोंट डू एंड डोंट्स पे, यम और नियमों पर ध्यान नहीं देता है और उसी में अटकता है। यह शास्त्र कहते हैं कि 4 आश्रम है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जब 50 के आप हुए हैं, 50 के आसपास हो गए हैं, तो आपको गृहस्थ जीवन छोड़ना चाहिए, वानप्रस्थ में जाना चाहिए। लेकिन व्यक्ति वो गृहस्थ जीवन में इतना आसक्त हो जाता है कि वानप्रस्थ की तरफ आगे बढ़ता ही नहीं। यम नियमों की छूट का ज्यादा ही फायदा ले लेता है, और जो एक्सीडेंट की प्रभुपाद बात कर रहे हैं, वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। इस तरह से राग और देश के वशीभूत होकर व्यक्ति अगर रहता है, तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होता है। अब इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं और अपना नियत कर्म करें, उससे ना डरें, और नियत कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करें। जो भी हमारा वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो भी हमारा आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसके जो नियत कर्म है हम उनको करें, भले वो ठीक है या नहीं। श्लोक नंबर 35 में भगवान यही बता रहे। हरे कृष्णा ऐश्वर्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ माता जी, आवाज आ रही है। 35 नंबर पढ़ना है। श्रेयास्वको विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठात् सर्वधर्म निधन श्रेय परधर्मो भयावह शांति श्रेय कर दुष्ट अन्य के लिए उल्लेखित कार्य की अपेक्षा सु अनुष्ठितात बलि भारी संपन्न स्वधर्म अपनी नियत कर्मों में निधनम विनाश मृत्यु श्रेय श्रेष्ठ कर पर धर्म अन्यों के लिए ये नियत कर्म भय वह खतरनाक डरावना अपने नियत कर्मों को दोषयुक्त ढंग से संपन्न करना अन्यों के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेष्ठकर है। स्व ही कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की उपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य: अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार
भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदेश कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्म का अनुसरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तो भौतिक स्तर पर ये तो भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ठ होना जितना श्रेष्ठकर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एक नहीं, अपितु क्रमश अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनात्मक में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनात्मक की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह सकता। उदाहरण, विश्वामित्र मूल क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसे कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनात्मक का पूरा बोलना चाहिए। हरे कृष्ण। तो अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से करना अन्य किसी के कर्म को भली भांति करने से श्रेय करे। जैसे नियत कर्म क्या है? हमारे वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार जो हमारा कर्म है वो नियत कर्म है। हमारा वर्ण क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, क्या है? आज भौतिक जगत में हम जिस कुल में पैदा हो जाते हैं वो हमारा वर्ण हो जाता है। ब्राह्मण के पैदा हो गए ब्राह्मण कहलाएंगे, शूद्र के पैदा हो गए शूद्र कहलाएंगे, वैश्य के पैदा हुए वैश्य कहलाएंगे। पर भगवत गीता ये नहीं कहती, भगवान ये नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि भौतिक दृष्टि मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत हमारी जो मनोवैज्ञानिक दशा है, मेरा भाव क्या है, मेरी आदत क्या है। मेरी क्षत्रिय की आदत है, भाव है, मेरी ब्राह्मण की आदत है, मेरे शूद्र की आदत है। मुझ में जो आदतें हैं प्रकृति गुणों के अनुसार, वो मेरा वर्ण कहलाएगा। ये होता है नियत कर्म। और भगवत भक्ति में कर्म क्या कहलाता है? गुरु के आदेश अनुसार कर्म होता है, वो भगवत कर्म कहलाता है। अदरवाइज जब तक हम वो कर्म ना करें, हमारे नियत कर्म क्या है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी वृत्ति क्या है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, तो जो हमारा जो कर्म नियत किया गया है हमें वही करना चाहिए, वो श्रेय कर। जैसे कि मान लीजिए मेरी वृत्ति वैश्य की है, मेरी वृत्ति वैश्य की है, मेरा मनोवैज्ञानिक दशा वैश्य की है, मेरा दिमाग वैश्य के कार्य में काम करता है और मैं वैश्य का काम करता हूँ, व्यापार का काम करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि वैश्य के कार्य में, व्यापारिक काम में झूठ बोलना पड़ता है कि हम जितने में चीज खरीद के लाएंगे उतना तो नहीं बेचेंगे ना, फिर भी हम ग्राहक से कहते हैं नहीं हम कॉस्ट पे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, वैसे दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये तो कोई सही कार्य नहीं कर रहा। मैं मुझे चाहिए मैं तो ब्राह्मण की वृत्ति अपना लूँ, कीर्तन भजन करूँ, प्रवचन करूँ, वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ भगवान इस चीज की मनाही करते हैं। भगवान कहते हैं जो आपकी मनोवैज्ञानिक दशा है, जो आपका वर्ण है, उसमें आप कार्य करें। भले आप सही कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, अगर आप कार्य को सही नहीं भी कर रहे हैं, तो वो कार्य दूसरे वर्ण का जो कार्य आप अच्छी तरह करते हैं उससे भी अच्छा है, क्योंकि दूसरे के कर्म करना भयावह होता है। अगर मेरी वैश्य की मनोवृत्ति है और मैं चाहूं कि अरे सेना में लड़ने जाएंगे तो बड़ा नाम होता है, शहीद कहलाते हैं, चलो मैं लड़ने चलता हूँ,
तो वो भयावह है। मुझे बंदूक चलाना आता है, सब आता है, नहीं आता भाई, आपकी वृत्ति वो नहीं है। आपकी जो वृत्ति हो वो करो। अगर सैनिक ये सोचे मुझे तो मेरे कार्य में हत्या करनी पड़ती है, मारना पड़ता है, मैं तो ब्राह्मण बन जाता हूँ, ब्राह्मण बन के मेरे को ये नहीं करना पड़ेगा, तो वो क्षत्रिय भी गलत है। भौतिक दशा में आप जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, आपको उसी के अनुसार कार्य करना है। दूसरे का धर्म अपनाएंगे तो भगवान कहते हैं वो भयावह होगा, भले ही आप उसको ढंग से करें तो भी वो गलत ही कहलाएगा। हाँ, आध्यात्मिक लेवल पे जब आप उच्च धरातल पे पहुंच गए हैं, भगवत भक्ति है, आध्यात्मिक लेवल पे हो गए, फिर ये भेद वर्ण व्यवस्था के समाप्त हो जाते हैं। फिर तो जो गुरु ने कहा वही सही है, वो भेद समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण बन गए, और परशुराम ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय बन गए। वो आध्यात्मिक धरातल पे थे, हम अभी आध्यात्मिक धरातल पर नहीं है। हमारे मंदिरों में भी इस तरह से वर्ण व्यवस्था स्थापित की जा रही है, जिसे देवी वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जिसमें जो भी भक्त मंदिर में आते हैं, हर भक्त की अपनी एक रुचि होती है। कोई बिजनेस में रुचि लेता है, कोई कीर्तन भजन में रुचि लेता है, कोई खाना वाना बनाने में रुचि लेता है, कोई सफाई सुथराई में रुचि लेता है। तो जो चीज में रुचि लेता है उसको उसी के अनुरूप काम देते हैं, सेवा देते हैं ठाकुर जी की। और कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं रहती। कोई भक्त ये जानता है कि मैं सफाई सुथराई अच्छी तरह करता हूँ, और वो सफाई सुथराई करता है। एक दूसरा ब्राह्मणिकल नेचर का है, वो पुजारी का कार्य करता है। तो भगवत भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं है। देखने को लगेगा कि वो ब्राह्मण के कार्य कर रहा है, वो शूद्र के कर रहा है, वो वैश्य के कर रहा है, पर आध्यात्मिक धरातल पर कोई अंतर नहीं होता। इस तरह से आदमी को अपना स्वयं कर्म करना चाहिए, दूसरे का नहीं करना चाहिए। दूसरे के कार्य में कूदेंगे तो वो भयावह होता है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, समय हो गया है। किसी भक्त का भी प्रश्न हो तो ले सकते हैं।